अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? भाई का कमेंट जो पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप सब जो लोग जहाँ पे जो वॉच करते हैं जानते हैं मुझे। मैं भी स्पेन से जर्मनी में मूव हुआ हूँ। स्पेन में 20-22 साल रहने के बाद ये जो जिस कंडीशन पे भाई है ना, अच्छा कमेंट हर बंदा सोच अपनी रखता है। हर बंदा ये कहता है कि यार आपको कमाई रिज़्क अल्लाह पाक ने आपको अगर चेंज करने से देना है ना, तो आपको स्पेन में भी मिल जाएगा। पाकिस्तान छोड़ के आप स्पेन में आ गए हैं, अब स्पेन छोड़ के आप जर्मनी में चले गए हैं। हर बंदे की लाइफ का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। उसको पूरा राइट है, अल्लाह पाक ने आज़ाद बनाया हमें। और हमें जो हमारे पास एक ऑथराइजेशन आ जाती है, जब कागज़ नहीं थे तो आप अपना स्पेन का वो शहर नहीं छोड़ते। जब कागज़ थे तो आप मालिक भी चेंज कर लेते हैं, जॉब भी चेंज कर लेते हैं, अपने मुल्क से स्पेन से अपने मुल्क से होके वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि आपको एक ऑथराइजेशन मिली है। जब परमानेंट कार्ड आता है तो वो आपको एक ऑथराइजेशन देता है, लार्गा दुरासिन ऊ ए वाला कार्ड, कि आप दूसरे कंट्रीज़ में जाके काम करें। अब दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में ईयू जो यूरोपीय यूनियन है, ईईए जो कि यूरोपियन इकोनॉमिक एरियाज़ हैं, जिनमें आयरलैंड है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते इस लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड को चेंज करना। हॉलैंड और ऑस्ट्रिया एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे चेंज नहीं होता। रिक्वायरमेंट्स इतनी सख्त हैं। हॉलैंड और ऑस्ट्रिया दो टॉप ऑफ द लिस्ट मुल्क हैं जो सबसे स्ट्रिक्ट हैं लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड को जब आके इन कंट्रीज़ में आप चेंज करते हैं। हालांकि जो रिक्वायरमेंट है वो एक ही होनी चाहिए कि आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो, रहने की जगह हो, तो आप जमा। जर्मनी में बहुत आसान है। जर्मनी को इस चीज़ के हवाले से मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि जब आप किसी दूसरे कंट्री का परमानेंट कार्ड लेके जर्मनी में आते हैं, सिर्फ आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट के हिसाब से वो तकरीबन 2100-2200 यूरो नेटो जो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, उतने पैसे बनते हैं। इतना वर्क कॉन्ट्रैक्ट लें, रहने की जगह का एड्रेस लें, तो आपको इजाज़त मिल जाती है। आजकल चीज़ें थोड़ी डिले हो रही हैं, लेकिन ये तरीका है और इसी तरीके से बहुत से दोस्तों ने लिए। इसी तरीके से सारा निज़ाम आगे चलता है। पहले आपको 1 साल का कार्ड मिलता है, स्पेन का कार्ड भी आपके पास ही रहता है, लेकिन आपको नया साल का कार्ड मिल जाता है। फिर अगला कार्ड रीन्यू होता है, फिर इस तरह चीज़ें चलती हैं। हॉलैंड में मैंने आज तक जितने मेरे दोस्तों का राब्ता रहा है, मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कार्ड चेंज किया हो। स्वीडन ने भी अभी चीज़ें बहुत सख्त कर दी हैं। स्वीडन हालांकि उन मुल्कों में से था जहां पे मैं शुरू से ये सोचता था कि परमानेंट कार्ड लेके मैं स्वीडन में मूव हो जाऊंगा। सबसे बड़ी उसकी वजह यह थी कि वो डायरेक्ट 5 साल का रेजिडेंस कार्ड देते हैं। जर्मनी वाले 1 साल का कार्ड देते हैं, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, फिर 5 साल का। B1 करना फ़र्ज़ है। 60 महीने आपने काम किया हो, टैक्स दिया हो, वो फ़र्ज़ है। आपकी विदा लाबोरल जो स्पेन में हम कहते हैं कितनी चली हो। तो चीज़ें यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन आप सोचें कि क्यों रिक्वायरमेंट इन्होंने सख्त कर दी है दूसरे कंट्रीज़ ने। अभी आप हॉलैंड की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मेरा आपको मशवरा है, आप ज़रूर जाएं, कोशिश करें। आपने अपना काम वाम सारा छोड़ के आना है। 1400 यूरो स्पेन में कमाने वाला बंदा जो लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड रखता है, उसको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए जर्मनी में। उसको अभी यहाँ पे आज से 4 साल पहले ये चीज़ें मुख्तलिफ थी। अगर कोई बंदा कहता है ना मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तो मैं उसे कहता नहीं भाई, जर्मनी ज़्यादा महंगा है, आप स्पेन में रहें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा पैसे कमाएंगे उतने ज़्यादा खर्च कर देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अब क्या हुआ कि अब स्पेन भी उसी तरह महंगा हो चुका है। स्पेन भी जर्मनी की तरह रहाइश, ग्रॉसरी, रहने का, हर चीज़ में स्पेन में भी वही चीज़ है। तो आप अगर 8 घंटे काम करके जर्मनी में 5 दिन 8 घंटे काम करके महीने, साल के बाद 1 महीने की उर्लुप हॉलीडेज़, पेड हॉलीडेज़, तो आप 2100-2200 यूरो अगर कमा लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरा आइडिया है। अकेला बंदा पहले आए, सेटिंग करे, बाद में बच्चे लेके आए, जो भी है। हॉलैंड में भी तकरीबन यही सैलरी है। हॉलैंड और बेल्जियम और जर्मनी और जनाब अल्लाह आपका भला करे ऑस्ट्रिया, इनकी एक जैसी इनकम है। जर्मनी में थोड़ी सी आसानी आपको ये होती है कि जब आप यहाँ पे आते हैं, आपको स्टार्ट पे पहला जो कार्ड है ना, वो लैंग्वेज के बगैर मिल जाता है कि आपसे जर्मन सर्टिफिकेट नहीं मांगते। लेकिन मैंने ये सुना है हॉलैंड में और ऑस्ट्रिया में जर्मन लैंग्वेज अगर आपको ना आती हो, वहाँ पे तो डच है ना हॉलैंड में, और ऑस्ट्रिया में जर्मन बोली जाती है, तो ये आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। स्विट्ज़रलैंड वाले वैसे ही परमानेंट कार्ड को चेंज नहीं करते। फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क भी इस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऑप्शंस आपके पास बचती हैं जर्मनी, हॉलैंड वाली। अब हॉलैंड में आप आएंगे, आप खुद सारा कुछ देखें, किसी की बातों पे यकीन ना करें। देखें, अगर आप एक मुल्क छोड़ के नई ज़िंदगी को शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है। आप ठीक है, वीडियो आप मेरी वॉच कर रहे हैं, मेरे कमेंट्स ले रहे हैं, मेरे सजेशंस ले रहे हैं, लेकिन आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाके हफ्ता 2 हफ्ता रहें।
ज़्यादा से ज़्यादा आप उस दफ़्तर तक ज़रूर जाएँ मिनिमम, जहाँ पे फ़ॉरेन ऑफ़िस में, यहाँ पे आप आउसलैंडर बेवड़े कहते हैं, जहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स चेंज होते हैं। आप चैट जीपीटी, आप ये जेमिनी, आप ये ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इनसे थोड़ा बाहर निकल के जब भूत आएँगे, अल्लाह करे आपके लिए कोई ऐसा वसीला बन जाए कि आपको अच्छी इनकम का वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अब आपको पता है कि स्वीडन में जो नेट इनकम उन्होंने कर दी है ना, स्टूडेंट वीज़े के बाद वर्क परमिट को चेंज करने की, वो 3200 यूरो तक बनती है पर मंथ। और 3200 यूरो नेट इनकम हासिल करने वाला बंदा जर्मनी में, इंजीनियर भी इतनी तनख्वाह नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। और नेट इनकम 3200 लेके आना का मतलब ये है कि 6000 यूरो ब्रूटो तनख्वाह आपकी हो, तो फिर 3200 यूरो तनख्वाह बनती है। और ये चीज़ें आपने खुद जाने। मैं आपको अभी भी कहूँगा, टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, जर्मनी अभी भी उनमें से है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास लार्गा दुरासियन ऊए यूरोपीय यूनियन वाला कार्ड हो, सिर्फ लार्गा दुरासियन ना हो, लार्गा दुरासियन ऊए वाला कार्ड हो, जर्मनी में आए, पहला वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपने दिन रात कोशिश करके ढूंढना है, कोई बंदा आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको अमेजोन से मिल जाएगा एज ए ड्राइवर, आपको यूपीएस वालों का मिल जाएगा, फेडेक्स का मिल जाएगा, डीएचएल का मिल जाएगा। क्योंकि जो ड्राइवर जॉब है वो सबसे हार्ड जॉब्स होती हैं, और लोकल बंदा वो करता नहीं है। वो बंदा करेगा जो फंसेगा, जिसको मजबूरी है। और इसी चीज़ का फ़ायदा मालिक उठाते हैं कि जब आपने रेजिडेंस कार्ड चेंज करना है, तो पहला साल आप किसी और के पास काम नहीं कर सकेंगे, आपने उसी कंपनी में काम करना है। ये शर्त होती है बाकायदा, आपके रेजिडेंस कार्ड के ऊपर बाकायदा से लिखा होता है कि आप किसी और बंदे के पास काम करने के अहल नहीं हैं, इसी कंपनी के पास जहाँ से वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया है वहीं पे काम करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपको जब कार्ड मिल जाता है, आप पी शाइन कर लें। पी शाइन करने का 200-300 यूरो खर्चा है। उसके बाद आप ऊबर चला सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप मिनी जॉब के तौर पे पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक रीज़नेबल काम करके आप 2500 यूरो तक कमा सकता है एक सिंगल बंदा यहाँ पे। खर्चे उसके बाद आपके फिर जितने मर्जी हैं, किसी के साथ रूम शेयर कर लें। खाने पीने का, रहने का, मैं कहूँगा 100% स्पेन जैसा, जितने पैसे वहाँ पे लगते हैं उतने ही यहाँ पे लगते हैं। तो अगर मूव करना है आपने लॉन्ग टर्म कार्ड पे जर्मनी में, लेकिन अपनी ख्वाहिश आपने पूरी करनी है, तो हाईलैंड हॉलैंड में ज़रूर जाएं। एक हफ्ते के लिए हॉस्टल लें, उस इलाके में रहें। पाकिस्तानी बहुत मिल जाते हैं, हर दूसरा डिलीवरी करने वाला बंदा पाकिस्तानी होगा। टैक्सी चलाने का काम वहाँ पे मुश्किल है, लेकिन आप अपने उस इलाके के फॉरनर ऑफिस में जाएं, वहाँ से चेक करें कि देखें जी ये मेरे पास रेजिडेंस कार्ड है, लार्गा दुरासियन ऊए। नॉर्मल कार्ड स्पेन वाला चेंज नहीं होता परमानेंट, भले वो 10 साल का हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो। अगर लार्गा दुरासियन ऊए नहीं है तो वो चेंज नहीं होगा। तो आप आएँ हॉलैंड में भी चेक करें, वहाँ पे भी पैसे इतने मिलेंगे आपको। तो बाकी बिल्कुल मैं दोबारा से कहूँगा, कोशिश करनी चाहिए। एक बंदा स्पेन में रह के कबाब पे काम कर रहा है, 800 900 हज़ार यूरो ले रहा है। लार्गा दुरासियन है उसके पास, 6 तनख्वाह की रसीदें लगाएं, लार्गा दुरासियन ऊ ए वाला कार्ड ले ले। बहुत से दोस्त कहते हैं जी ऊ ए नहीं होता, यू ई नहीं होता, ई यू होता है। स्पेन में हम ऊ ए ही कहते हैं, ठीक है ना, हर वर्ड डिफरेंट है वहाँ पे। तो जब आपको ये कार्ड मिल जाएगा तो आपको जहाँ मर्जी आकर चेंज करवाएं। जर्मनी में कबाब पे काम करने वाला बंदा 1500 से 1800 यूरो लेता है। रेस्टोरेंट वालों की ज़्यादा मौज है, 2200 यूरो तनख्वाह नेट इनकम है, प्लस टिप मिलती है उन्हें। ठीक है, डिलीवरी के काम में भी बड़े पैसे हैं। फिर चीज़ें आसान होते टाइम लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में आपका अच्छा आइडिया बुरा नहीं है। सोचना चाहिए, निकलना चाहिए, हॉलीडेज़ लें, एक हफ्ते के लिए हॉलैंड आकर रहें। साथ ही जर्मनी है, आहिन वाली साइड है, बोन डोजल्डर्फ, वो बिल्कुल साथ लगती है हॉलैंड के, वहाँ पे आएँ। बेल्जियम में है, चेंज नहीं होता कार्ड। बेल्जियम को करना तो चाहिए, लेकिन उनका प्रोसेस जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको टाइम लिमिट की समझ नहीं आती। देखें, यहाँ पे रहते हुए आपको, हमारे पास अब ड्राइवर है, हमारी कंपनी में 400-500 ड्राइवर है फॉर एग्जांपल। 99% के पास जर्मनी के अजाइलम पेपर्स हैं, या यहाँ के रेजिडेंस कार्ड हैं, या वो दोस्त हैं जिन्होंने पहले चेंज करवा लिए थे। क्योंकि कंपनीज, जो नई कंपनी बन रही है, हर दूसरे दिन अमेजोन में नया डीएसपी आता है, लॉजिस्टिक कंपनी आती है, लॉजिस्टिक फर्म्स आती है, वो फिर बंदे हायर करते हैं। उन बंदों को, उन कंपनीज को ऐसे बंदों की ज़रूरत होती है कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहे हैं, और वो फिर एक साल काम छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। तो फिर उनका पूरा इस्तेमाल करते हैं कि टूर ज़्यादा बड़े दे दिए, पैकेट ज़्यादा दे दिए, दूसरों की हेल्प, अपना काम ख़त्म करके दूसरों की हेल्प पे बेच दिया। ये नहीं कि पैसे नहीं देते, पैसे यहाँ पे जर्मनी में ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे उसी बंदे को नहीं मिलते जो कागज़ों के बगैर है, अपने किसी बंदे के पास लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बाकी मुझे तो हमें याद रखिएगा, हॉलैंड ज़रूर आएँ, खुद चेक करें सारी डिटेल्स, लेकिन जर्मनी को जहन में रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।